हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम थ्योरी ऑफ फील्ड एक्सटेंशंस की यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझना, क्योंकि सारी यूनिट डेफिनेशंस पे ही डिपेंड होगी। और जिसने भी यूनिट वन ना की हो, इसको शुरू करने से पहले यूनिट वन कंप्लीट कर लेना, क्योंकि उसके सारे के सारे रिजल्ट इस यूनिट में डायरेक्ट यूज होंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट वन करके आओ, फिर इसे करना। तो देखते हैं नॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है। नॉर्मल एक्सटेंशन एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन के, एक सेकंड रुकना, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं। एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन के ओवर एफ इज सेड टू बी नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। मतलब हम के को, जो कि एल्जेब्राइक एक्सटेंशन है एफ की, हम के को नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ जब कहेंगे इफ ईच इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ एक्स, इफ ईच इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ हैविंग अ रूट इन के, देन ऑल द रूट्स इन आर इन के। मतलब अगर जितने भी इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल हैं एफ एक्स के ओवर एफ, इफ ईच इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल एफ एक्स ओवर एफ हैविंग अ रूट इन के, मतलब अगर एक रूट के में है, एक रूट भी के में है, तो सारे के सारे रूट्स अगर के में होने चाहिए, सारे के सारे रूट्स के में होने चाहिए। अगर एक रूट के में है तो हम उसको नॉर्मल एक्सटेंशन कहेंगे। अगर एक रूट उस पोलिनोमियल का के में है, तो सारे के सारे रूट्स के में होने चाहिए। अगर ऐसा है, सारे रूट्स के में है, तो वो नॉर्मल एक्सटेंशन होगी। मतलब हम क्या काम करेंगे कि हम ये करेंगे नॉर्मल एक्सटेंशन को प्रूव करते वक्त कि एक रूट उसका के में लेके चलेंगे इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल का, और फिर दिखा देंगे कि सारे के सारे रूट्स के में है, तो वो नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट है ई स्प्लिटिंग फील्ड। स्प्लिटिंग फील्ड आप यूनिट वन में भी पढ़ के आए हो, पर फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ स्प्लिटिंग फील्ड का। देखो, स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूंगा। स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड क्या है? स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड, स्मॉलेस्ट फील्ड E is the smallest field containing all the roots of fx, containing all the roots of fx। मतलब वो छोटी से छोटी फील्ड जिसके अंदर fx के सारे रूट्स हों, तो हम उस ई फील्ड को स्प्लिटिंग फील्ड बोलेंगे। क्लियर? स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ fx, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग ऑल द रूट्स ऑफ fx। ठीक है, तो अब देखो, अब दोबारा से वहीं आ जाओ, यहाँ पे। सो अब यहाँ देखो, इफ E इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ सच दैट अ रूट ए ऑफ एफ एक्स, मतलब जो मेरी ई स्प्लिटिंग फील्ड है पोलिनोमियल एफ एक्स की ओवर एफ, सच दैट अ रूट ए ऑफ एफ एक्स इज इन के, मतलब एक रूट को मैं के में लेके चल रहा हूँ, अ रूट ए ऑफ एफ एक्स इज इन के, तो पूरी की पूरी स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर आ जाएगी, क्योंकि स्प्लिटिंग फील्ड में सारे रूट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे रूट्स के अंदर आ जाएंगे। अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है तो मतलब पूरी की पूरी स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर आ जाएगी। इफ ई इज अ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ सच दैट अ रूट ए ऑफ एफ एक्स इज इन के, देन ई इज कंटेन इन के। नेक्स्ट लेमा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में भी आ जाती है और 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाती है किसी दूसरे के साथ कंबाइन होके। लेट के ओवर एफ इज इक्वल टू 2, देन के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना है अगर के ओवर एफ की डिग्री 2 है तो मैंने क्या किया, मैं एक, देखो नॉर्मल एक्सटेंशन प्रूव करना है तो हम क्या काम करेंगे, एक रूट को जितनी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल लेट करेंगे, कोई जनरल जनरल आर्बिट्ररी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल कोई लेट कर लेंगे एफ एक्स में से, फिर कोई एक रूट एफ एक्स का हम के में लेके चलेंगे, और हम दिखा देंगे कि सारे के सारे रूट्स के में है एफ एक्स के। ठीक है, तो एफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल एफ एक्स बी एनी इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, और हमने एक रूट अल्फा ले लिया एफ एक्स का, और ये बोल दिया कि एक रूट जो है एफ एक्स का वो के में है, ये हम लेट करके चल रहे हैं। फिर अब हम प्रूव क्या कर देंगे कि सारे के सारे रूट्स के में है। तो अगर मेरा अल्फा पोलिनोमियल एफ एक्स में है,
तो हमने पढ़ा है कि एफ अल्फा ओवर एफ अल्फा ओवर एफ की जो डिग्री होगी वो मिनिमल पोलोमियल के इक्वल होती है, ऐसा पढ़ा था ना हमने। ठीक है, बट हमारा ये जो पोलोमियल एफ एक्स है वो मिनिमल पोलोमियल नहीं है, वो सिंपल पोलोमियल है। सो एफ अल्फा ओवर एफ की डिग्री के ओवर एफ की डिग्री के तो इक्वल होती नहीं है। इसको ऐसे मत समझो, देखो ऐसे समझो, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। देखो यहां तक तो समझ में आ गया ना, अल्फा रूट है पोलिनोमियल एफ एक्स का, अल्फा रूट है पोलिनोमियल एफ एक्स का, और हम इस रूट को एक रूट को के में लेके चल रहे हैं। अब हम दिखाएंगे कि सारे के सारे रूट एफ एक्स के अंदर हैं। ठीक है, ये हम शो करेंगे। अब आगे देखो, जो के एक्सटेंशन है मेरी एफ की, जो के ओवर एफ की डिग्री होगी, एफ अल्फा ओवर एफ की डिग्री तो उससे छोटी होगी। क्यों? क्योंकि एफ इज कंटेन्ड इन एफ अल्फा एंड एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन के, एफ अल्फा इज कंटेन्ड इन के। सो के ओवर एफ की जो डिग्री होगी वो एफ अल्फा ओवर एफ से तो छोटी ही होगी ना। अब समझ में आया? एफ अल्फा ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू के ओवर एफ। ठीक है, और के ओवर एफ की डिग्री मेरे पास 2 है। सो एफ अल्फा ओवर एफ इज लेस देन इक्वल टू 2। एफ अल्फा ओवर एफ कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल। सो ये है डिग्री ऑफ एफ एक्स के इक्वल। सो डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। सो डिग्री ऑफ एफ एक्स या तो 1 होगी या डिग्री ऑफ एफ एक्स 2 के इक्वल होगी। तो हमने मान लिया डिग्री ऑफ एफ एक्स 1 के इक्वल है, तो हम एक पोलिनोमियल एफ एक्स लेके चलेंगे एक्स प्लस बी, वेर ए बी बिलोंग टू फील्ड एंड ए इज नॉन जीरो। फिर मैंने इसमें अल्फा पुट कर दिया, तो एफ अल्फा क्या आ गया? ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। अब मेरे को शो करना है कि ये जो 1 डिग्री की पोलिनोमियल है, इसका जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वे के अंदर लाई करेंगे। सो माइनस बी बाई ए बिलोंग टू फील्ड, क्योंकि बी बिलोंग टू फील्ड एंड ए बिलोंग टू फील्ड। सो माइनस बी बाई ए ऑल्सो बिलोंग टू फील्ड एंड एफ इज कंटेन्ड इन के, दिस इंप्लाइज माइनस बी बाई ए बिलोंग टू के। तो ए की रूट है और वो भी के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। सो इट हैज ओनली वन रूट एंड दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू के, सो इट इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन। दूसरा केस, अगर डिग्री ऑफ एफ एक्स 2 के इक्वल है तो हमारा पोलिनोमियल भी डिग्री 2 का होगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए इज नॉन जीरो। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एफ एक्स। हमने मान लिया कुछ देर के लिए अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं एफ एक्स पोलिनोमियल के, और तो मेरा अल्फा तो के में था ही, अब हम प्रूव कर देंगे बीटा भी के में है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बी बाई ए, ये बीटा आ गया मेरा। अब आगे देखो, तो मैं अपने पोलिनोमियल एफ एक्स को इन रूट्स में स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा प्लस बी बाई ए, वेयर अल्फा बिलोंग टू के। सो यहाँ से क्या आ गया? एक्स प्लस बी बाई अल्फा प्लस बी बाई ए और ब्रैकेट के बाहर माइनस इज अदर रूट ऑफ एफ एक्स। तो ये दूसरा रूट आ गया एफ एक्स का, जो कि बीटा के इक्वल आया है। और बी बाई ए मेरा फील्ड को बिलोंग करता है, जो कि कंटेंड है के में, और अल्फा भी के को बिलोंग करता है, और बी बाई ए भी के को बिलोंग करता है। तो जो दोनों का जोड़ भी तो के को बिलोंग करेगा, और फिर उनका माइनस भी के को बिलोंग करेगा। सो दिस इंप्लाइज कि दोनों के दोनों रूट्स जो थे वो दोनों के दोनों के अंदर आ गए, हेंस के इज अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम है थोड़ी बड़ी, तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसलिए हम इस थ्योरम को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछी जाती है 8 नंबर में। तो कल की जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसको स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ये भी बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।